please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload. हादसा कहीं भी कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है, होशियार रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह। यूरोप के एक खूबसूरत देश का एक शांत शहर, अचानक एक दिन एक घटना होती है और यहां ऐसा हड़कंप मचता है कि 48 घंटे बीत जाने के बाद भी पूरा मुल्क सन्न है, क्योंकि ये दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी चोरी की वारदात है। स्वीडन, उत्तरी यूरोप का एक खूबसूरत शहर। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। स्टॉकहोम से 60 किलोमीटर दूर पश्चिम में बसा है एक और छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत शहर स्ट्रैगनास। स्ट्रैगनास शहर डनगार्ड झील के किनारे बसा हुआ है। इस पूरे शहर की आबादी 13,000 है और इस शहर की खूबसूरती को शहर के बीचों बीच स्वीडन राजघराने का बनाया स्ट्रैगनास गिरजा घर और भी बढ़ा देता है। इस गिरजा घर को स्वीडन के राज परिवार ने 14वीं सदी में बनवाया था। स्ट्रैगनास शहर के गिरजा घर में स्वीडन राजघराने की वो अनमोल और बेजोड़ चीजें रखी हुई हैं जिनका मोल आज की तारीख में लगा पाना बेहद मुश्किल है। और स्वीडन के राजघराने की इन्हीं बहुमूल्य और नायाब हीरे जवाहरात से सजे मुकुट और दूसरी चीजों को अगर दुनिया भर से लोग देखने आते हैं तो इन्हीं पर चोरों की नजर भी लगी रहती है। 31 जुलाई की दोपहर दिन दिहाड़े कुछ ऐसा हुआ कि पूरे स्वीडन में हड़कंप मच गया। दो चोर आए और स्ट्रैगनास गिरजा घर से शाही परिवार की बेशकीमती चीजें चुराकर 9-2-11 हो गए। चोरी की इत्तला मिलते ही पुलिस फौरन मौका वारदात पर पहुंच गई और अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। लेकिन शुरुआती तफ्तीश के बाद पुलिस को चोरों के बारे में एक भी सुराग नहीं मिला है। स्वीडन पुलिस ने चोरी की इस वारदात की खबर इंटरपोल को भी दे दी है और पूरे यूरोप में इन चोरों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि जो बेशकीमती मुकुट और चोरों ने चुराए हैं वो स्वीडन के किंग कार्ल और उनकी रानी क्रिस्टीना के लिए खास तौर पर बनवाए गए थे। ये कोई मामूली चोरी नहीं है। चोरों ने जिन 2 मुकुट और उसके साथ रखी ज्वेलरी को उड़ाया है उसकी सही कीमत का अंदाजा शायद ही कोई लगा सके। 16वीं सदी के आसपास की संभाली गई ये बेशकीमती धरोहर चोरों ने दिन के उजाले में गायब कर दी और फिर खुद भी गायब हो गए। लेकिन जिस तरीके से चोरों ने चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया उसे देखकर हर कोई हैरान है। स्वीडन से आई सनसनीखेज खबर। होशियार चोर, पुलिस बेखबर। एक चोरी जिसने दुनिया के उड़ाए होश। स्वीडन पुलिस की नाक के नीचे चोर ने चुरा लिया इतिहास।
चोरी, ये शब्द आपने न जाने कितनी बार सुना होगा। चोरी से जुड़े कुछ रोमांचक किस्से भी आपके जहन में होंगे, लेकिन आज जिस चोरी के बारे में हम बताने जा रहे हैं, उसे अगर दुनिया की सबसे बड़ी चोरी भी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। चोरी की प्लानिंग, उसे अंजाम देने का अंदाज और फिर जिस तरीके से चोरों का गायब हो जाना यकीनन आपको हैरत में डाल देगा। दुनिया की सबसे बड़ी चोरी को दो चोरों ने मिलकर अंजाम तक पहुंचाया। स्वीडन के एक छोटे से कस्बे में एक कैथेड्रल में रखे बेशकीमती मुकुट और दूसरे आभूषणों को वो पल भर में ले उड़े। स्वीडन के स्ट्रैंगनास शहर के गिरजाघर में उस वक्त भारी भीड़ थी और इसी भीड़ का फायदा उठाकर चोरों ने स्वीडन के शाही परिवार के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। चोरी किए गए आभूषणों को लोगों के देखने के लिए एक प्रदर्शनी में लगाया गया था। जिस वक्त चोरी हुई उस वक्त काफी दर्शक प्रदर्शनी देखने के लिए मौजूद थे। अचानक दोनों शातिर चोर हरकत में आए और उन्होंने सिक्योरिटी ग्लास तोड़ दिया और फिर स्वीडन के किंग कार्ल और क्वीन क्रिस्टीना के मुकुट और हीरो से जड़ा एक बेशकीमती राजदंड को चुराकर मौका वारदात से फरार हो गए। We were having lunch just over there, and one of my friends, she saw two people running, a man from this direction and a man from that direction, and we could see. I saw the boat was there, a white little boat with an outboard motor on the back. The two men hurriedly jumped on board, and it sped off in that direction over that way. And we then contacted the police and told them, and they told us that they had taken something from the cathedral. चोरी के तुरंत बाद चोर जेट स्कीज पर सवार हुए और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो वहां से रफू चक्कर हो गए। I knew immediately that they were burglars because of the way they were behaving, and I told the girls to call the police because I don't know how to do that in Sweden. But they didn't know. They just said, "Why are they behaving like that? This is odd in this small, quiet town." But the fact that they met like that and the boat was waiting and the way that it moved away, it was obvious to me that they were burglars. So that's why I said, "Call the police." ये हैरत अंगेज चोरी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से 60 किलोमीटर की दूरी पर हुई है। पुलिस के मुताबिक चोरों ने किंग कार्ल चतुर्थ और क्वीन क्रिस्टीना के मुकुट चुराए। स्वीडन के महाराज कार्ल चतुर्थ का शाही मुकुट 1611 ग्राम सोने से बना था और उसमें महंगे क्रिस्टल और बेशकीमती मोती जड़े हुए थे। रानी क्रिस्टीना के मुकुट में भी महंगे हीरे और मोती जड़े हुए थे। पुलिस का कहना है कि चोरे हुए सामान का ऐतिहासिक महत्व है और उन्हें शक है कि चोरों ने इसे पैसे के लिए चुराया है। स्टॉकहोम पुलिस ने यह भी साफ किया कि चोरी किया हुआ सामान राष्ट्रीय संपत्ति है और उन्हें शक है कि जिन्होंने भी इसे चुराया है वो इसे किसी को शायद ही बेच पाएं। स्वीडिश पुलिस के मुताबिक चोर इन बेशकीमती चीजों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने इंटरपोल को चोरी की इस वारदात की इत्तला दे दी है। स्वीडन पुलिस हर मुमकिन जगह और तरीके से चोरों की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उसके हाथ खाली ही हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी स्वीडन में कुछ बड़ी चोरियां हुई हैं। साल 2013 में किंग योहान तृतीय की समाधि का राज चिन्ह वास्तेरास कैथेड्रल से चोरी कर लिया गया था। कई दिनों के बाद ये एक अनजान आदमी की निशानदेही पर स्वीडन के एक सुनसान इलाके में एक कूड़े के थैले में पड़ा मिला था। कई लोगों को उम्मीद है कि इस बार भी शायद कुछ ऐसा ही हो, क्योंकि उस ऐतिहासिक राजशाही मुकुट को स्वीडन में बेच पाना नामुमकिन सा काम है। बात अगर चोरी की चल रही हो तो साल 2013 में 3 मिनट में 250 करोड़ रुपए के हीरो की चोरी को भला कैसे भूला जा सकता है। दुनिया ने इसे यूरोप की सबसे बड़ी और शातिर चोरी माना था और यह चोरी हुई थी बेल्जियम में, और वो भी बेल्जियम के ब्रसेल्स के एक एयरपोर्ट जावेनटेम्पर। कब, कैसे और कितने शातिरों ने इसे अंजाम दिया, जरा उस पर भी गौर फरमा लीजिए।
बेल्जियम में चोरों ने की थी यूरोप की सबसे बड़ी चोरी। 3 मिनट में 250 करोड़ रुपए के हीरे चुराए थे। बेल्जियम एयरपोर्ट पर की थी चोरी। ये एक ऐसी चोरी थी जिसके बारे में सपने में भी कोई सोच नहीं सकता था। ब्रसेल्स का जावेंतम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 120 बक्सों में रखे 250 करोड़ के हीरे रनवे पर खड़े एक विमान पर लोड हो रहे थे। इससे पहले कि विमान उड़ पाता, अचानक एयरपोर्ट के तमाम सुरक्षा घेरों को तोड़ते हुए 8 नकाबपोश रनवे पर घुस आते हैं और सिर्फ 3 मिनट में 250 करोड़ के हीरे लेकर गायब हो जाते हैं। पुलिस के मुताबिक इस महाचोरी की प्लानिंग पर चोरों ने महीनों मेहनत की थी। प्लानिंग इतनी जबरदस्त थी कि ब्रसेल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पूरी सुरक्षा को तोड़कर दर्जनों पुलिस वालों और सिक्योरिटी गार्ड्स की आंखों के सामने चोर हीरे ले उड़े और किसी को एहसास तक नहीं हुआ था। एयरपोर्ट के रनवे पर स्विट्जरलैंड के शहर ज्यूरिख जाने वाला स्विस पैसेंजर एयरक्राफ्ट उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था। प्लेन में उस वक्त 20 यात्री भी सवार थे। ब्रिंक सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारियों ने अभी जहाज के कार्गो में हीरों के 120 बक्से रखे ही थे कि अचानक 2 कारों में सवार 8 नकाबपोश धड़धड़ाते हुए गेट तोड़कर टर्मिनल के अंदर पहुंचते हैं और रनवे पर आते ही बंदूकें तान देते हैं। अभी कोई कुछ समझ पाता कि नकाबपोश लुटेरे एक भी गोली चलाए बिना प्लेन में रखे हीरों से भरे 120 बॉक्स लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। उन्हें वहां तक आने और जाने में कुल 3 मिनट लगे थे, यानी 180 सेकंड में 250 करोड़ की चोरी। हालांकि इस सनसनीखेज कांड को करने वाले चोरों का पुलिस ने पीछा नहीं छोड़ा। इस चोरी के कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने चोरों की तलाश में बेल्जियम, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में एक साथ छापेमारी की थी। 3 देशों के अलग अलग शहरों के करीब 200 घरों में छापे मारे गए थे। 24 घंटे तक चली इस रेड में पुलिस ने कुल 33 लोगों को पकड़ा था। बेल्जियम से 24, स्विट्जरलैंड से 8 और फ्रांस से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक जिस शख्स को उसने फ्रांस से गिरफ्तार किया वही दुनिया में हीरों की इस सबसे बड़ी चोरी का मास्टरमाइंड था। पुलिस ने चोरों के पास से करीब सारे हीरे भी बरामद कर लिए थे।